हेलो दोस्तों, आज हम आपको भिन्न के बारे में बताएंगे, यानी जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं कि भिन्न होता क्या है। देखिए, भिन्न हम जानते हैं, भिन्न हमारा 3 प्रकार का होता है। भिन्न कितने प्रकार का होता है? भिन्न 3 प्रकार के होता है, जिसे हम पहला बोलते हैं सम भिन्न, दूसरा आता है विषम भिन्न, तीसरा आता है हमारा मिश्र भिन्न। ये 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भिन्न कैसे दिखाया जाता है। तो देखिए, भिन्न को जैसे हम आपको दिखा दें यहाँ पर थोड़ा, ये देखिए भिन्न हमारा जैसे लिखा है 1/2। एक एक जो ऊपर लिखा गया है उसे हम अंश बोलते हैं, जो नीचे 2 लिखा गया है उसे हम हर बोलते हैं। जो ऊपर 1 लिखा गया है उसे अंश, जो नीचे 2 लिखा गया है उसे हम हर बोलते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि सम भिन्न क्या होती है। कौन सी भिन्न? सम भिन्न क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सम भिन्न होती क्या है। अब सम भिन्न समझने के लिए देखेंगे ध्यान से कि सम भिन्न वे होती हैं जिसका अंश क्या होता है? छोटा, और हर क्या होता है? बड़ा। अब इसका देखिए, अंश तो छोटा है, हर क्या है? बड़ा। तो उसे हम सम भिन्न कहेंगे। कौन सा भिन्न कहेंगे? सम भिन्न, यानी इसे हम सम भिन्न कहेंगे। ठीक है, जिसका अंश छोटा, हर बड़ा, उसे सम भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब अगला हम समझेंगे कि सम भिन्न के बाद क्या आता है। हमारा आता है विषम भिन्न। क्या होता है? विषम भिन्न, यानी जैसे लिख दिया 6/2। 6/2 का मतलब होता है जो हमारा 6 जो अंश है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? हर से। यानी इसमें जो अंश होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, इसीलिए हम इसे विषम भिन्न कहते हैं। क्या भिन्न बोलते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, विषम भिन्न में जिसका अंश क्या होता है? बड़ा, हर क्या होता है? छोटा, उसे विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे मिश्र भिन्न क्या होते हैं। जो तीसरा वाला हमारा है मिश्र भिन्न के बारे में समझेंगे। जैसे लिखा है 1/2/3। 1/2/3, ये हमारा कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है, इसे हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, 1/2/3 क्या है? हमारा मिश्र भिन्न है। अब हम समझेंगे भिन्नों का जोड़। अब हम समझेंगे भिन्नों का जोड़। हम समझेंगे भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। भिन्नों का जोड़ के बारे में हम समझेंगे, भाई भिन्नों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब भिन्नों को हम जोड़ सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कहीं लिखा गया है, मान लीजिए कहीं लिखा है 1/2, अब प्लस है, हमको जोड़ना है 2/2। अब इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे इसका हर क्या है? समान है, तो हम नीचे 2 लिख दिए। अब उसके बाद लिखा है ऊपर 1+2 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखें आगे, इसके आगे क्या करना है हमको? हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3/2। अब 3 बटा क्या है? मतलब कोई संख्या थी 1/2 प्लस 2/2 हमको क्या करना था? इसमें जोड़ना था। तो हमने जोड़ा तो हमारा आंसर फाइनल क्या आ गया? 3/2। सॉरी, हमारा आंसर क्या आ गया? 3/2। 3/2 क्या है? 1/2 धन 2/2 का क्या है? ये फाइनल आंसर आएगा अगर हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम अगला चलते हैं भिन्नों को। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और कैसे भिन्नों को हम जोड़ सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगला अगर हमको जोड़ना है कहीं, मान लीजिए लिखा है 2/3 प्लस, अब हमको जोड़ना है 4/3। अभी हमको आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे, देखेंगे हर इसका समान है, तो हम यहाँ सीधे नीचे लिखेंगे 3। इसका हर समान था तो प्लस 2 था 2 धन 4 था 4। अब इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो 4×2 6, 6 क्या आ गया? 3। 6 क्या आ गया? 3। अब 6/3 अगर हम इसको, यही तो हमारा आंसर है, लेकिन अगर इसको हम और सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो 3×1 = 3, 3×2 = 6, यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2/1। 2/1 इसका क्या होगा? सम होगा, अगर इसको हम भिन्नों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब अगला आता है भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव, हम भिन्नों को घटाते कैसे हैं समझेंगे। भिन्नों को घटाते कैसे हैं, मान लीजिए कोई भिन्न लिखा है 4/2 माइनस 1/2। इसको इसमें से हमको क्या करना है? 4/2 में से 1/2 हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे करते हैं। तो इसका हमारा हर जब समान था तो हम नीचे 2 लिख दिए। यहाँ लिखेंगे 4 - 1। अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा, तो यानी 4 में से अगर 1 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2। 3/2 क्या है? यानी 4/2 में से मैं 1/2 को घटाऊंगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3/2। ठीक है, भिन्नों का घटाव समझ में आया। चलिए एक उदाहरण हम आपको और दिखाते हैं कि भिन्नों को किस प्रकार से हम घटा सकते हैं। मान लीजिए कोई लिखा है 5/3। अब इसमें से हमको घटाना है 2/3। अब इसमें से मुझको घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो हमारा हर समान था इसलिए मैंने 3 लिख दिया, ऊपर 5 -
क्या करेंगे 2। अब इसको हम घटाएंगे कैसे, 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 3 आएगा, यानी 3/3 ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। अगर इसको हम घटाएंगे यानी 5/3 में से माइनस करेंगे 2/3 तो हमारा 3/3 क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। अब हम चलते हैं भिन्नों के गुणा के बारे में, यानी भिन्नों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, समझेंगे भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, ध्यान से देखेंगे। तो भिन्नों का गुणा कैसे, मान लीजिए कहीं लिखा है 2/3, ठीक है, हमको इसमें गुणा करना है 2/4 से, क्या करना है 2/4 से गुणा करना है। तो इसमें हमें हर की कोई ज़रूरत नहीं है कि समान है कि नहीं, उससे हमसे मतलब नहीं होता गुणा में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 × 2 ऊपर था अंश वाला था, अब हर का गुणा करेंगे 3 × 4। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा, अंश में हर में क्या आएगा 4 × 3 = 12 आएगा। अब इस गुणा का सीधे सीधे आंसर हमको यहाँ से मिलता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब चलते हैं एक दूसरा गुणा का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार से हम दूसरे गुणा को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखा है गुणा, जैसे लिखा है मान लीजिए 3/2। अब इसको हमको गुणा करना है 4/3 से। अब इसको हमको गुणा करना है तो क्या करेंगे हम 3/4, यहाँ लिखेंगे 3 × 4 यहाँ 2 लिखा है 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी अब हमको गुणा करना था 3 का टेबल पढ़ना है 4 बार, तो 3 × 4 = 12 आएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 का टेबल पढ़ना है 3 बार, तो 2 3 = 6 आएगा। ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल आंसर। यानी अगर 3/2 × 4/3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12/6, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं भिन्नों के भाग के बारे में कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है, भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। मान लीजिए कहीं लिखा था 2/3, अब इसको हमको भाग करना है 1/3 से, 1/4 से मान लीजिए इसको हमको क्या करना है भाग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब इसको हमको भाग करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई 2/3 था, 2/3 मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, भाग में क्या होते हैं पलट जाता है, भाग है अगर आपको भाग करना है तो उसका चिन्ह हम बदल देंगे, क्या हो जाएगा गुणा। अब जो यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिखाई दे रही इसको भी हमें पलट लेना है, यानी जो 1/4 लिखा है यानी 1/4 लिखा है तभी पलट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4/1। यानी जब हम चिन्ह बदलेंगे तो हमारा अगला जो भिन्न उसके सामने होता है वो भी क्या होता है पलट जाता है, नहीं ऊपर हो जाता है। जैसे 1/4 था तो वो 4/1 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नॉर्मल, तो 4 × 2/3 × 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे तो 4 का टेबल 2 बार पढ़ना है, यानी 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो 4 दूनी 8 बटा 3 3 1 का 3, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। यानी 2/3 भागे 1/4 हमने किया तो हमारा आंसर आया 4/3, ठीक है। चलिए हम आपको एक और उदाहरण देते हैं, जैसे भाग करना है। मान लीजिए लिखा है 1/3 भागे लिखा है 2/4। अब इसको हमको भाग करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसका मल्टी पहले देखेंगे कि 1/3 था 1/3 लिख लिया मैंने। अब भाग है तो क्या हो जाएगा गुणा, भाग है तो क्या हो जाएगा गुणा। अब समझेंगे इसको। अब यहाँ पर चिन्ह जो है बदल रहा है तो वैसे भी यहाँ का जो ये फ्रैक्शन आपको दिख रहा है आपको इसे भी बदल लेना होगा, क्या कर लेना होगा बदलना होगा। तो यानी 4 ऊपर चला जाएगा, 2 क्या आ जाएगा नीचे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4/3 × 2 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 = 4 आ गया अपॉन 3 × 2 = 6, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।